हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जो किसी ना किसी पेपर में रिपीट हो रखे हैं। तो पार्ट नंबर 5 रहेगा रसायन विज्ञान। आज 100 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडा है तो इससे सोडियम बन गया, बेकिंग से बाइकार्बोनेट बन गया। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको 1 to 4 पार्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सामान्य लवण कौन सा है? तो सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सामान्य लवण है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली जो धातु थी वह कौन सी थी? तांबा है, जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग में लाई थी धातु। सर्पशील एक क्या है? प्रशांतक है। सर्पशील एक प्रशांतक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों से पराबैंगनी विकिरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। तो सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप क्या है? क्वार्ट्ज कांच। क्वार्ट्ज कांच। वैज्ञानिक उपकरणों से पराबैंगनी विकिरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वृक्ष के समीप या नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाती है गैस वह है इथिलीन। क्या? इथिलीन। इथिलीन हरे फलों को पकाने के काम आती। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होती है। जो सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 9। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किए जाते हैं? तो सामान्य लवण वाष्पीकरण से प्राप्त किए जाते हैं समुद्र जल से। क्वेश्चन नंबर 11, कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाले सफ़ेद परत में क्या होता है? तो जो पानी के ऊपर सफ़ेद परत आ जाती है तो उसमें क्या होता है? वो होता है कैल्शियम तथा बाइकार्बोनेट का लवण। कैल्शियम तथा बाइकार्बोनेट का लवण होता है। कैल्शियम तथा बाइकार्बोनेट का लवण सफ़ेद परत के रूप में जल के ऊपर जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाने से जो है जल कठोर हो जाता है सामान्यतः चट्टानों से गुजरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो मैंने अभी स्टार्टिंग में करवाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14, रोगग्रस्त वृक्कमन किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपवहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना है क्या कहलाती है? प्रसारण। क्या कहलाती है? प्रसारण। किडनी के जो रोगियों को दिया जाता है डायलिसिस, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 15, बारूद का मिश्रण है। बारूद का मिश्रण क्या है? नाइट्रेट, सल्फर व काट कोयला यानी चारकोल। नाइट्रेट, सल्फर, काट कोल या इसको बोल सकते हैं चारकोल। नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ये है बारूद का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 16, किस ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है? तो कोई जो ठोस वस्तु उसको गर्म करते हैं तो सीधा गैस में बदल जाती है, तो वह क्या प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाली यौगिक है क्या? मलेरिया रोधिक औषधि जो है औषधि क्या है? वो क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु। मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। सर्वाधिक
आघातवर्धीय धातु कौन सी होती है? सोना। आघातवर्धीय मतलब जिसको ज़्यादा हम मोल्ड कर सकते हैं, तो वो है हमारा सोना। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 21, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? क्या कहते हैं? गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं फिशर ट्राप्स। क्या? फिशर ट्राप्स। फिशर ट्राप्स या ट्रॉप्स, फिशर ट्रॉप्स बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर हमारे 21 हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो नदियों का जो जल होता है वह वर्षा के जल के विपरीत होता है, यानी वर्षा का जल वह कठोर नहीं होता है, नदियों का जल कठोर होता है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वर्षा के नदियों के जल में। क्वेश्चन नंबर 23, अफोनिया डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या होता है? वृक्क विकार यानी किडनी संबंधी समस्या होती है, तो वहाँ डायलिसिस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है हमारा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। आप 2 से 3 बार वीडियो को सुन लोगे, देख लोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन चलते हैं। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है, तो क्या डेवलप किया जा सकता है? अगर कागज पर पुराने उंगलियों के निशान रह जाते हैं, उससे डेवलप किया जाता है नीन हाइड्रीन विलियन H2O। नीन हाइड्रीन विलियन H2O, ठीक है। इस्पात में होता है क्या? 0.1 से 2% कार्बन। किस में होता है? इस्पात में 0.1 से 2% कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होती है, तो क्या होती है लवणों की भोजन में भूमिका? तो यह होती है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल बनाना जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, लवण क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो धातु है वह कौन सा है? लोहा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग 2 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, सैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सैलों और खनिजों में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 33, आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती है। 33 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय होता है। आगे चलते 35 क्वेश्चन। बॉक्साइड के एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो बॉक्साइड के एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है विद्युत अपघटन से। बॉक्साइड के एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा खालिस्तान तत्वों से बनता है। तो हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन अम्ल बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से, ये तत्व मिलने से हाइड्रोजन अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, साधारण लवणता यानी साधारण लवण। क्वेश्चन नंबर 38, एसीटिल अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है। किसका? एसीटिल। ये भी आपको याद रखना है। एसीटिल अम्ल के जलीय, ये भी पूछा जा सकता है। एसीटिल
एसिटिल अम्ल के जलीय विलय का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। और उसमें जो है क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाता है? उसमें क्या मिलाने से पीएच मान उसका बढ़ जाता है? तो जलीय अमोनिया। क्या जलीय अमोनिया मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। एक तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो हमारा कोयला एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय हम जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जल और जो पेट्रोल होता है वो प्राय अमिश्रणीय होता है। कैसा होता है? अमिश्रण। दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। जल की सतह पर जो पेट्रोल है वह जल की सतह पर परत बना लेता है। तो क्या बना लेता है? परत बना लेता है जल की सतह पर। पेट्रोल और पानी कभी नहीं मिलते हैं। 41 पर चलते हैं। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है कास्टिक सोडा और क्लोरीन और एल्यूमिनियम। कास्टिक सोडा क्लोरीन एल्यूमिनियम ये है औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह। ठीक है। 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण रोकने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है ये, रोकने वाली नहीं है, करने वाली गैस है। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, जो कि है पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक किस से बने होते हैं? तो ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। पौधे की सबसे ज़्यादा वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 43 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 है हमारा, कास्टिंग सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जा सकता है? साबुन की तरह काम में लाया जा सकता है। किसको मिलाने से? कास्टिंग सोडा के विलयन को अम्ल के या अलसी के तेल के साथ मिलाने के साथ गर्म करने से यौगिक को हम साबुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में लाई जाने वाली 2 गैसें कौन सी है? सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन के लिए काम में लाई जाने वाली 2 गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 गैसों की जरूरत पड़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागरों से आसवन विधि के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 47, मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाले अल्कोहल की अधिकतम सार्धता होती है कितनी? 0.9% अल्कोहल होता है, जो मनुष्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। 48 पर चलते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे उपयोगी सस्ती साधन क्या है? तो वो है बायोगैस। क्या है? बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का जो आयोजन होता है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन होता है तो प्रत्येक वर्ष कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि क्या है? आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि होती है क्लोरोमाइसिटीन। क्या? क्लोरोमाइसिटीन होती है आंत्र ज्वर के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली औषधि, क्लोरोमाइसिटीन। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। प्रतिद्वीप नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं क्या? पारद वाष्प और आर्गन है प्रदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 52, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन जो हमारी लेयर होती है वायुमंडल में, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह रक्षक की तरह काम करती है। 53 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं तो क्या है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में उन स्थानों का क्रम जहाँ तांबा, सोना, लोहा और कोयला पाए जाते हैं तो इस प्रकार है। तो तांबा, सोना, लोहा और कोयला कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो है ये तांबा है भारत में खेतड़ी में पाया जाता है। तांबा, खेतड़ी, सोना, कोलार और जो है लोहा, कुदेरमुख और जो कोयला है झरिया। ठीक है, याद रखना आपको, तांबा, खेतड़ी, सोना, कोलार, लोहा, कुदेरमुख और कोयला झरिया। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है क्या? हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो है शरीर के लिए लोहा प्रदान करती है, यानी ब्लड की जो है हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 56, तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को दिया जाने वाला क्या है? ग्लूकोज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भोजन पकाते समय अधिकतर नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन। भोजन को पकाते समय विटामिन उसके नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रेड बनाने के गूंदे हुए आटे किस कारण से फूलता है? तो ब्रेड बनाने के लिए जो गूंदा हुआ आटा वो किस कारण से फूलता है? किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन प्रक्रिया से। किण्वन प्रक्रम के द्वारा बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 59, सभी अम्लों के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने करवाया था। सभी अम्लों के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है सभी अम्लों के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, तेल कुओं में तेल, जल और गैस किस आरोही क्रम में होते हैं? तो किस आरोही क्रम में होते हैं? पहले जल होता है, फिर तेल होता है, फिर गैस होता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी कुएं को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जल होता है, उसके जल के नीचे तेल होता है और तेल के नीचे गैस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61, संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है एंटीसेप्टिक, यानी प्रतिरोधी। क्या? संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली औषधि होती है प्रतिरोधी, यानी एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? मिश्रणों से यौगिकों को उसके विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो शोधन कहलाता है। मिश्रणों से यौगिकों को उसके विशिष्ट से अलग करना है शोधन। क्वेश्चन नंबर 63, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन क्या कहलाता है? जो जैविक रसायन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किस की तरह काम करता है? तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निर्जली कारक की तरह काम करता है। निर्जली कारक की तरह काम करता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। कोलेस्टेरॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर में, वो किस कारण से होता है? तो जीवों में वसा से पाया जाने वाला वसा एल्कोहल। तो वसा जो होती है वो क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 66, धूल और ग्रीस की सहायता से साफ करने वाले जो हैं पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? तो धूल और ग्रीस की सहायता से साफ करने वाले पदार्थ हैं वह अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, धूल और ग्रीस की सहायता से साफ करने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आसानी से जाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो आसानी से जो जाग नहीं देता वह जल क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। अक्रिय गैसें कौन सी? अक्रिय गैसें होती रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। जो है अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हैं तो अभिक्रियाशील नहीं होती। अलसी की खल किस काम में आती है? तो अलसी की खल जो है पशुओं को खिलाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 70, मैग्नीशियम मुख्य उपयोग है। तो मैग्नीशियम मुख्य उपयोग है मृदु विरेचक है। यह मैग्नीशियम का मुख्य उपयोग मृदु विरेचक। क्वेश्चन नंबर 71, इथेन अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथेन अल्कोहल को पीने के लिए उपयोगी बनाने के लिए मिथिल
मिथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इथिल को मिथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। 71 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। डीएनए में क्या इकाई होती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, क्या डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज ये इसकी इकाई होती है, डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 73, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों को सह अस्तित्व होता है तो उसे क्या कहलाता है? यानी एक साथ होती है, ठोस भी, तरल भी और गैस रूप भी, तो उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 74, राइबोफ्लेविन है क्या? राइबोफ्लेविन है विटामिन, एक तरह से राइबोफ्लेविन है विटामिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, फ्लेविन है विटामिन। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे बुरा जो वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला वह पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा किस पदार्थ में होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा यूरिया में होती है। क्या? नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा यूरिया में होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। पसीने में होते हैं क्या? जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य। क्या? जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य होते हैं हमारे पसीने में। क्वेश्चन नंबर 79, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। गर्म होने के पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, यानी सोडा बाइकार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आग को बुझाने के काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 80, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाला जो धातु है वह होती है तांबा। क्वेश्चन नंबर 81, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म हैं जो हाइड्रोजन आबंधन से जुड़े हैं, तो है एडेनिन तथा थायमीन। एडेनिन तथा थायमीन। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ आपको। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारों के युग्म हैं जो हाइड्रोजन आबंधन से जुड़े होते हैं, तो एडेनिन और थायमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 82 क्वेश्चन पर चलते हैं। बाहरी जल में क्या होता है? बाहरी जल में हाइड्रोजन की जगह है ड्यूटीरियम होता है। हाइड्रोजन की जगह, वैसे हल्के जल में हाइड्रोजन होता है, तो बाहरी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटीरियम। क्वेश्चन नंबर 83, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन होता है, आपको पता है। 84, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा होता है, पॉलीथीन एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 85, प्लास्टिक उद्योगों में पीवीसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल, क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक उद्योगों में पीवीसी शब्द पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम में आती है? तो विद्युत चुंबकों में नरम लोहा काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले क्या है? धातुओं का युग्म है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाले धातुओं का युग्म है क्रोमियम तथा इस्पात। क्या है? क्रोमियम तथा इस्पात। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले धातुओं का युग्म क्रोमियम और इस्पात है। क्वेश्चन नंबर 88, लोहे का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है। लोहे के 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्वेश्चन नंबर 89, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उसमें किसकी संख्या का भिन्न होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इसका आंसर है किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उसकी जो है न्यूट्रॉन संख्या का भिन्न होना है। क्वेश्चन नंबर 90, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है? तो ये इसका आंसर रहेगा सल्फथियोजोल। सल्फथियोजोल संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फथियोजोल। ठीक है।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 91, सबसे पुराना पीड़कनाशी है। निकोटीन सबसे पुराना पीड़कनाशी है। क्वेश्चन नंबर 92, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 93, प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है। प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है वेरोन। क्या है? वेरोन है प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण, वेरोन। क्वेश्चन नंबर 94, किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? तो किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? मॉर्फिन। किसके? मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 95, कॉन्टेक्स प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइडाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो है अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 96, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले जो है कार्बनिक विलायक क्या है? क्या है? एसीटोन और मेथिनॉल। क्या है? एसीटोन और मेथिनॉल लकड़ी के मंजन आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलय है, एसीटोन और मेथिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97, रासायनिक रूप से इंसुलिन है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड। क्या है? पेप्टाइड है रासायनिक रूप से इंसुलिन, पेप्टाइड। रासायनिक तौर पर जल है एक ऑक्साइड। रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 99, फ्लिंट कांच में होता है क्या? लेड क्रोमेट। क्या होता है? फ्लिंट कांच में लेड क्रोमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 100, एल्यूमिनियम पर क्लोरेट किस काम में आता है? तो एल्यूमिनियम पर क्लोरेट होता है संकर नोदक के काम आता है। एल्यूमिनियम पर क्लोरेट किस काम में आता है? तो ये आता है संकर नोदक। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। इससे रिलेटेड कम्युनिटी टैब में आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज़ उसका भी रिप्लाई कर दीजिए करिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।